दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बाल आधार है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। बाल आधार वो आधार होता है जिसे 0 से 5 साल तक के बच्चों का यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के जो आधार कार्ड बनाए जाते हैं उन्हें बाल आधार कहा जाता है। इसका जो कलर होता है कार्ड का वो भी सामान्य जो आधार कार्ड होता है उससे अलग होता है। इसका जो नीला कलर का आधार कार्ड आपने देखा होगा, अगर 5 साल से कम आयु का जो बच्चा है उसका आधार कार्ड बनाते हो तो उसे बाल आधार कहते हैं। उसका कलर भी नीला होता है। तो इसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए होता है? इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जन्म प्रमाण पत्र है वो होना आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र के अलावा जन्म प्रमाण पत्र में भी आपको ये ध्यान देने योग्य बात है कि माता और पिता के आधार कार्ड नंबर जन्म प्रमाण पत्र में लिखे होने चाहिए। वैसे तो दोनों के होने चाहिए, लेकिन एक का होता है तब भी उसमें काम चलाया जा सकता है। अगर आप जब भी नया जन्म प्रमाण पत्र बनाएं तो जो संबंधित जिससे बनवाते हैं उसे कहें कि माता और पिता का आधार नंबर उसमें मेंशन करें। तो इस प्रकार जन्म प्रमाण पत्र और उसके साथ माता और पिता का आधार कार्ड लेके आना, क्योंकि उनके आधार नंबर भी जो बाल आधार होता है उसमें लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चा है जिसका बाल आधार बनाना है वो जन्म पर उसके माता पिता में से दोनों में से एक साथ आना है, और जो दोनों के आधार कार्ड लाने हैं, जन्म प्रमाण पत्र लाने हैं, जिससे बाल आधार बनाया जा सकता है। दूसरा, मान लीजिए कोई इंडियन है और बाहर रहते हैं, विदेश में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या विदेश रह रहे हैं, वहीं पे डिलीवरी हो गई तो वो अपने इंडियन पासपोर्ट या जो भी पासपोर्ट है उससे बनाया जा सकता है। उसकी एक लिमिट होती है, उसके तहत वो बाल आधार जारी होगा उतने निर्धारित समय के लिए। तीसरा, जिन बच्चों के माता पिता नहीं यानी जो अनाथ बच्चे हैं उनका कोई दस्तावेज नहीं है तो उनका जो आधार है वो कैसे बनेगा? तो इसके लिए जो भी मान लीजिए जो बच्चे अनाथ हैं, अनाथालय में रह रहे हैं, रजिस्टर्ड अनाथालय में रह रहे हैं, तो जो रजिस्टर्ड अनाथालय है उसका जो सुप्रिटेंडेंट होता है वो यूआईडीआई के द्वारा निर्धारित फॉर्म पर, ऐसा नहीं है कि अपने लेटर पैड पे लिख दे, यूआईडीआई के द्वारा जो निर्धारित स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके ऊपर फोटो लगा के वो अपने सील और साइन से उसको वेरीफाई करेगा, जिससे उस बच्चे का भी आधार कार्ड बनाया जा सकता है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ जो सेंटर हैं जैसे राजस्थान सरकार के मार्फत जो बनते हैं राजकॉम की मशीनों से, उसमें एक नाम इंग्लिश में आएगा, एक नाम हिंदी में आएगा बच्चे का। लेकिन कुछ जो जैसे शिक्षा विभाग की जो मशीनें चल रही हैं कैंप मोड के ऊपर, उनमें क्या होता है कि दोनों ही नाम इंग्लिश में आ रहे हैं। तो दोनों नाम इंग्लिश में आने से जन आधार में जब नाम जोड़ते हैं तो उनमें दिक्कत हो रही है। जन आधार में नाम संशोधित करते हैं तो वो नाम संशोधित इंग्लिश वाला हो जाता है, लेकिन हिंदी वाला नहीं होता है, क्योंकि उसमें हिंदी में नाम लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए आप जब भी बाल आधार बनाएं या जो भी आधार बनाएं तो ये बनाते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो एक नाम हिंदी और एक नाम इंग्लिश में है, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की अन्य समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल जवाब है बाल आधार से संबंधित तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि 5 साल से ऊपर के आधार कार्ड किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से वो दस्तावेज हैं जो आपको लाने होते हैं। धन्यवाद।